अंदर मेरा आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने यूपी जी के संबंधित एक टॉपिक लेकर आया हूँ और यूपी जी के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में वे सभी धीरे धीरे सभी कराऊंगा। ठीक है। और आपको पता भी है आने वाले जो एग्जाम है जैसे यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, यूपी लेखपाल, इनमें यूपी जी के कम से कम 10-10, 12-12 प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप बने रहिए और बराबर जो वीडियो आएंगी सबको देखना है और अपने नोट्स बनाना है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूपी का सामान्य परिचय। यूपी का सामान्य परिचय। और हम देखते हैं सबसे पहले भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। भाई अगर पूछा लगे उत्तर प्रदेश कहाँ है, भारत के उत्तर में स्थित है। दूसरा, यह उत्तरी गोलार्ध में आता है। और तीसरी बात, यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। भाई देखो, जो ये कर्क रेखा है इसके हिसाब से ये उत्तर में स्थित है। जैसे और थोड़ा देखो, मैं समझा रहा आपको। दोस्तों मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए डायग्राम में, ये आपके सामने एक डायग्राम है भारत का, और इसमें आप देख रहे हैं कि जो बीचों बीच एक रेखा जा रही है डैश डैश करके, यह एक कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस कर्क रेखा के उत्तर में देखो, ये जो है उत्तर प्रदेश है। ये जो हाथ का पंजा दिखाई दे रहा होगा आपको, ये भारत का नक्शा है। भारत के नक्शे में उत्तर प्रदेश है। ये कर्क रेखा के उत्तर में है और पूरे भारत के हिसाब से भी उत्तर में है। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर हुए। अगला पॉइंट क्या है, यूपी का जो आकार है, उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो कैसा है, यह लंबवत है या फिर सिंहवत है। देखो आपको देखने पर यूपी का जो आकार है एक शेर के जैसे दिखाई देगा। भाई नीचे 2 पैर हुए, ठीक है, ये इधर मुंह हुआ तो इधर पूंछ हुई। इस तरह से देखने पर ये एक सिंहवत शेर के जैसा लगता है इसको। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि यूपी का आकार कैसा है, लंबवत या फिर सिंहवत। अच्छा, एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश है इसकी उत्तर से दक्षिण चौड़ाई कितनी है, 240 किलोमीटर है। कितने हैं, 240 किलोमीटर। और जो पश्चिम से पूर्व है इसकी लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर है। देखो नीचे लिख रहा है 650 किलोमीटर। ठीक है, 650 किलोमीटर। अगला पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश के जिले। देखो भाई, अगर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला, तो ये पश्चिमी जिला बलिया। ठीक है, क्या है, बलिया पश्चिमी जिला। और उत्तरी जिला ऊपर उत्तर में क्या है, सहारनपुर है। ठीक है, सहारनपुर। और जी ये पश्चिम में इधर क्या पड़ेगा आपका, शामली। शामली पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का। और दक्षिण में देखो, ये ललितपुर से नीचे है भाई, सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र। इसकी मैं आपको याद करने की ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो ये उत्तरी जिला सहारनपुर, देखो उत्तर में क्या होगा, आखिरी में उत्तर रहा होगा। ठीक है, और सहारनपुर में भी रहा होगा। जैसे पूर्व, पूर्व में क्या है, वह बलिया, वैसे वैसे हमने पूर्व आखिरी में आया और वैसे ही हमने क्या बना दिया, बलिया। ठीक है। अच्छा, तैसे दक्षिण और आखिरी में सोनभद्र में भी दे आया। और एक याद कर लो, पश्चिमी शामली। देखो इसमें भी ई की मात्रा है और इसमें भी एक ही मात्रा है। ठीक है, पश्चिमी और शामली। तो इस हिसाब से याद कर लेना। अगला पॉइंट क्या है, क्षेत्रफल। तो उत्तर प्रदेश का अगर क्षेत्रफल की बात करें, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 240,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। और जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये पूरे भारत का कितना है, 7.33% है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में अगर 100% जगह है तो उसमें मतलब कितनी जगह उत्तर प्रदेश के हिस्से में है, 7.33। ठीक है। अच्छा, आगे क्या दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में यूपी का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा स्थान राजस्थान का है क्षेत्रफल में, और सबसे बड़ा राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर यूपी है अपना चौथे स्थान पे, और फिर गुजरात। आपसे ये पूछा जा सकता है कि यूपी से बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है, और यूपी से छोटा गुजरात है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, क्षेत्रफल के अनुसार यूपी के सबसे बड़े जिले के हिसाब से प्रश्न पूछा जाता है। तो यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी, जो
7,680 वर्ग किलोमीटर में वो फैला हुआ है। और लखीमपुर खीरी से छोटा सोनभद्र है, और सोनभद्र से छोटा हरदोई है, और फिर सीतापुर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने बड़े जिले देख लिए, अब देखते हैं छोटे जिले। तो छोटे जिले में कौन सा है? सबसे छोटा जिला है अपुड़, जिसका क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद है भदोई। अब कुछ नेट पे कुछ किताब में दे रखा, या किताब में या नेट पे कहीं दे रखा गाजियाबाद, कहीं दे रखा शामली। कितने कौन से स्थान पे? तीसरे पे, ठीक है, गाजियाबाद। तो आपको बस ध्यान रखना कि तीसरे या चौथे पे, तो गाजियाबाद है, शामली, तो चौथे पे फिर इनमें से एक आ जाएगा, ठीक है। पर पहला और दूसरा याद रखना। तो सबसे ज्यादा तो ये पूछा जा कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला, तो लखीमपुर खीरी हुआ, और सबसे छोटा हुआ हापुड़, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये प्रश्न भी भाई पेपर में पूछा गया, उत्तर प्रदेश की, या नोट करना, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोट है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि अमसोट कहाँ स्थित है, तो सहारनपुर जिले में है। तो सहारनपुर जिले में भी कहाँ है? तो शिवालिक पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है, और इसकी ऊंचाई 950 मीटर है। अच्छा, इसके बाद जनसंख्या। जनसंख्या का एक अलग टॉपिक रहेगा, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा सामान्य परिचय के हिसाब से यूपी की जनगणना 2011 के अनुसार पढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार। अच्छा, अगर 2023 में बात करें तो इसकी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी 24 करोड़, और 2026 में अगर बात करें तो 26 ही करोड़ जनसंख्या हो जाएगी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या, उत्तर प्रदेश जो है भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत रखता है? तो 16.66% जनसंख्या रखता है। अच्छा, इसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला। भाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में है? तो आपको बताना है कि प्रयागराज में। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा, सबसे कम जनसंख्या महोबा में है। और जनसंख्या की दृष्टि से यूपी जो है प्रथम स्थान पर है, मतलब पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, फिर तीसरे पे बिहार है, और चौथे पे पश्चिम बंगाल है। ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो 912। इसका मतलब क्या है, अगर 1000 पुरुष है तो 1000 पुरुष पर 912 महिला है उत्तर प्रदेश में। और जनसंख्या घनत्व क्या है? 829। इसका मतलब क्या है कि एक जो वर्ग किलोमीटर है, एक वर्ग जो किलोमीटर है, इसके एरिया में कितनी जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश की? 829। आगे चलते हैं। अच्छा, अब पढ़ते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक परिचय। तो राजधानी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, ये सवाल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य राजधानी क्षेत्र यानी कि SCR, यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन, इसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? तो आपको बताना कि 6 जिले हैं। और वे 6 जिले कौन कौन से हैं, या कौन सा नहीं है, या कौन सा है, ये पूछ सकता है। तो मैंने इसकी एक ट्रिक भी बनाई, हसुबर। तो आपको कैसे याद रखना, H से हरदोई, और S से सीतापुर, ठीक है, U से उन्नाव, और B से बाराबंकी, और R से रायबरेली। तो हसुबर, तो ये SCR में स्थित उत्तर प्रदेश के 6 जिले हैं, और ये खुद एक लखनऊ हुआ, ठीक है। और ये सवाल पहले कई बार पूछ लिया पेपर में, दोबारा फिर आ सकता है। उत्तर प्रदेश की सीमा में NCR के कितने जिले हैं? तो 8 जिले NCR में स्थित है यूपी के। और कौन कौन से जिले हैं? एक तो मुजफ्फरनगर है, शामली है, बागपत है, गाजियाबाद है, मेरठ है, अपोड़ा, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, एक चीज और थोड़ा है समझना कि ये NCR है क्या? नेशनल कैपिटल रीजन है। ये क्या है कि 1900 जो 91 में है, 69वां संविधान संशोधन हुआ, 69वां संविधान संशोधन हुआ 1991 में, दिल्ली को NCR का दर्जा दिया था इसके तहत। मतलब इस क्या है कि जो दिल्ली के आसपास के जो एरिया है उनमें विकास ज़्यादा हो सके, उनमें डेवलप ज़्यादा हो सके, इसीलिए इसे एक दर्जा दिया गया, ठीक है। और जो हरियाणा है, हरियाणा के 14 जिले NCR में स्थित है, और राजस्थान के कितने हैं? 2 जिले हैं। कौन कौन से? अलवर और भरतपुर। देखो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा, ये यूपी के 8 जिले NCR में कौन कौन से आपको याद रखना। देखो, अगर आप मुजफ्फरनगर से
अगर आप मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाना चाह रहे तो आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है, दो रास्ते हैं दिल्ली जाने के। एक तो मुजफ्फरनगर से आप शामली आओ, शामली से आप बागपत आओ, ठीक है, बागपत आओ, बागपत, बागपत के बाद आप गाजियाबाद आओ, लोनी में जो है गाजियाबाद में पड़ता है, फिर आप दिल्ली पहुंच जाओगे। भाई आप अगर मुजफ्फरनगर से शामली होते हुए बागपत, गाजियाबाद और आप दिल्ली पहुंच जाओगे। अगर आप इस रास्ते से नहीं जाना चाह रहे तो आप मुजफ्फरनगर से आप मेरठ पहुंचोगे, मेरठ से आप फिर हापुड़ पहुंचोगे, हापुड़ से थोड़ा सा जो एक रास्ता है ये बुलंदशहर को होता हुआ जाएगा, और बुलंदशहर, बुलंदशहर और उसके बाद आप गौतम बुद्ध नगर से होते हुए आप दिल्ली पहुंच सकते हो। तो बस यही ट्रिक है, आपके 8 जिले याद हो जाएंगे एनसीआर में कौन कौन से हैं। मुजफ्फरनगर से आप शामली को जाते हुए, बागपत को, गाजियाबाद, लोनी को होते हुए दिल्ली पहुंच जाओगे, ठीक है। या फिर दूसरा रास्ता क्या है, मेरठ पहुंचो, मेरठ से आप हापुड़ जाओगे बुलंदशहर होते हुए, फिर गौतम बुद्ध नगर दिल्ली पहुंच जाओगे। 8 राज्य इसमें एनसीआर में यूपी के आते हैं, हरियाणा के 14 जिले आते हैं, और राजस्थान के 2, अलवर और भरतपुर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखो, यहाँ से भी बार बार पेपर में क्वेश्चन में जो है आपके आता है कि राज्य की सीमा, तो इसे भी हम पूरे बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है 8 राज्यों से सीमा बनाती है, और एक केंद्र प्रशासित राज्य दिल्ली से सीमा बनाती है, और एक देश कौन सा है, नेपाल। नेपाल के जो देश है उसकी सीमा से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। अच्छा, और नेपाल की जो सीमा के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं, ठीक है। भाई नेपाल के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, 7। कौन कौन से, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। यूपी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ 570 किलोमीटर साझा करती है। इसे हम थोड़ा सा और मैप में समझते हैं। भाई ये देखो, ये अपना यूपी है, और यूपी के इधर इस साइड में, उत्तर वाली साइड में नेपाल स्थित है। नेपाल से एक तो पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, ठीक है, और बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये जिले नेपाल की सीमा से साझा करते हैं, ठीक है। इधर ये बिहार है, बिहार से एक तो कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये बिहार से लगे हुए जिले हैं, ठीक है। अगर बात करें यूपी के साथ सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश की लगती है, कितने जिले साझा करते हैं, 11। और सबसे कम इधर ये जो है थोड़ा सा ऊपर चलेगा, ये देखो, ये हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ, और सहारनपुर जिले से टच होती है, और सबसे अधिक, ठीक है, मध्य प्रदेश से। आगे चलते हैं, मैं हर राज्य के सीमा से लगे जो जिले हैं उन्हें मैप्स के थ्रू भी बताऊंगा। तो मध्य प्रदेश से कितने जिले हैं, 11। सबसे लंबी सीमा ये मध्य प्रदेश के साथ ही लगती है। कौन कौन से जिले हैं भाई, आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महुआ, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र, ठीक है। और सबसे छोटी सीमा भी बताया मैंने, हिमाचल प्रदेश के साथ एक जिले के साथ सीमा साझा होती है, और ये कौन सा जिला है, सहारनपुर है, ठीक है। देखो मैप में से कम सहारनपुर कहाँ है और ये मध्य प्रदेश कहाँ को है। देखो अब ये जो मैप है पर, तो देखो सहारनपुर हो गए, ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश है, और ये सहारनपुर है, यहाँ ये अब सहारनपुर है, ठीक है। अच्छा इस नीचे आओ भाई, 1 सेकंड, ये क्या हुआ, अब आगा जल्दी आओ भाई, 1 सेकंड, ये कहाँ चलेगा, अच्छा अच्छा आ गया, अच्छा भाई 1 सेकंड बस, आ गया। ये थोड़ा हैंग हो रहा, अभी टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक। देखो भाई जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले हैं, 11 जिले हैं, 11 जिले कौन कौन से हैं ये ध्यान से समझना। देखो इधर ये आगरा, मध्य प्रदेश आगरा है, ठीक है, आगरा है, यहाँ तक ये आगरा ही है, ये आगरा, ठीक। फिर इसके बाद है इटावा, फिर है ये थोड़ा सा ये जालौन है, फिर झांसी है और ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्जापुर है और सोनभद्र है,
ठीक है, ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ के साथ एक जिला सोनभद्र है, झारखंड के साथ सोनभद्र एक जिला है, और बिहार के साथ 7 मैंने बताई दिए। ठीक है, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराज। देखो बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, एक बार और सीमा देखो उनकी, देखो ये रही। मैंने भी बताया जो सोनभद्र जिला है, देखो ये सोनभद्र जिला है, ये सोनभद्र जिला है, और सोनभद्र के साथ एक तो झारखंड की सीमा लग रही थोड़ी सी, और झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ के, झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ के, और इधर मध्य प्रदेश के, और इधर बिहार के साथ भी है। मतलब सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है अकेले। बिहार के साथ एक बार और देख लो कौन कौन है, कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर है, चंदौली है, और सोनभद्र है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, कहीं देख लो हरियाणा के साथ कौन कौन से राज्य जिले सीमा साझा करते हैं। ये इधर हरियाणा है, हरियाणा के साथ है एक तो सहारनपुर, फिर शामली, फिर बागपत। ठीक है, फिर इधर ये गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, और इसके बाद ये थोड़ा अलीगढ़ है और मथुरा है। अगर उत्तराखंड के साथ बात करें तो उत्तराखंड के साथ ये सहारनपुर हुआ, ये मुजफ्फरनगर हुआ, ये बिजनौर है, बिजनौर के बाद मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है, और पीलीभीत है। ठीक है, ये हरियाणा और उत्तराखंड। राजस्थान के साथ 2 जिले हैं, केवल राजस्थान के साथ कौन कौन से, मथुरा है और आगरा है। अगर दिल्ली की बात करें, देखो ये दिल्ली है, एक क्या है भाई, दिल्ली है। दिल्ली के साथ 2 जिले हैं, गाजियाबाद एक तो जो सीमा साझा करते हैं, और एक गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, जो ग्रेटर नोएडा है ना, ये गौतम बुद्ध नगर में ही पड़ता है। ठीक है, ये देखो हमने भी पढ़ा, छत्तीसगढ़ के साथ एक जिला सोनभद्र, और झारखंड के साथ भी एक जिला सोनभद्र, और बिहार के साथ 7 जिले। हरियाणा के साथ हमने पढ़ लिए कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। ठीक है, और उत्तराखंड के हमने पढ़े 7 जिले। इसी के साथ हमने हिमाचल प्रदेश के साथ एक जिला सहारनपुर, और राजस्थान के साथ हमने बताए 2 जिले, और दिल्ली के साथ भी भाई, राजस्थान के साथ भी हमने कितने बताए, 2, कौन कौन से, मथुरा और आगरा। और दिल्ली के साथ भी हमने कितने बताए, 2 जिले, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। आगे चलते हैं, सीमा से संबंधित और सवाल क्या बन सकते हैं। सीमा से संबंधित सवाल, सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला। देखो भाई, राज्य तो पूछे तो सोनभद्र है। ठीक, अभी एक उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं उनके अंदर जो सबसे अधिक सीमा साझा करता है, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। ये केवल हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हिसाब से देख रहे हैं। तो 4 राज्य कौन कौन से है भाई, 4 राज्य, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। 3 राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला सहारनपुर है। ये मैंने अभी मैप में दिखा आपको, जो ऊपरली साइड में है, हिमाचल प्रदेश से है जो सीमा साझा कर रहा, हिमाचल प्रदेश से, लेकिन बराबर में हरियाणा से भी कर रहा और उत्तराखंड से भी कर रहा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से भी कर रहा। 3 ओर से घिरा हुआ जिला भाई, ललितपुर एक ऐसा जिला है जो 3 ओर से घिरा है। देखो मैं आपको मैप में दिखाऊं, मैप में दिखा रहा आपको, एक सेकंड। देखो ये ललितपुर है ना, ये ललितपुर 3 ओर से घिरा हुआ है। देखो इधर भी मध्य प्रदेश है, इधर भी मध्य प्रदेश है, और इधर भी मध्य प्रदेश है। तो याद रखना कि ललितपुर किस राज्य से 3 ओर से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं आगे। देखो मैं बताया था नहीं, सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाना। भाई सर्वाधिक जिलों की बात कर रहा है, राज्य की बात करें तो सोनभद्र है। सर्वाधिक राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ तो सोनभद्र है। अगर जिलों की बात कर रहा है तो फिर बदायूं है। ठीक, कौन कौन से, बरेली है, रामपुर है, संभल है, अलीगढ़ है, कासगंज है, फर्रुखाबाद है और शाहजहांपुर है। अकेला 7 जिलों के साथ सीमा बना रहा है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और याद रखना भाई। क्या हुआ, एक सेकंड बस, कहाँ भाग गया भाई, ये स्लाइड कहाँ चली गई भाई, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान से। अच्छा आगे। देखो ये 2 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व का ग्रास, यूपी में पूर्व का ग्रास किसे कहते हैं, पूर्व का ग्रास किसे कहते हैं, तो कन्नौज को कहते हैं। ग्रास क्या है मैं समझो एक मिनट। फ्रांस का एक शहर है जो विश्व में इत्र की राजधानी के लिए जाना जाता है, और कन्नौज भी उत्तर प्रदेश में इत्र के लिए जाना जा, ठीक है, परफ्यूम के लिए जाना जा। और कौन कौन से जो कन्नौज है, कौन कौन से परफ्यूम यानी कि इत्र के लिए जाना जा, मिट्टी और गुलाब के इत्र के लिए विश्व में विख्यात है कन्नौज। ठीक है, और जो विश्व में, पूरे विश्व में फ्रांस की राजधानी, तो फ्रांस का एक शहर है
विश्व की इत्र की राजधानी के लिए जाना जा, इसी के नाम पे इसका उपनाम पड़ा पूर्व का ग्रास। अच्छा, एक है पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज है सोनपुर, ठीक है, ये जो शिक्षा और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। अच्छा, जो हमने क्लास पढ़ी, पहला टॉपिक था हमारा यूपी का सामान्य परिचय। यह यूपी एसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिगार्डिंग था, और यह होमगार्ड और लेखपाल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छा तरीके से कंटेंट लेकर आए, ठीक है, जिससे हमें प्रेरणा मिले। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। यूपी का अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूपी का राजनीतिक परिचय। इसमें हम पढ़ेंगे भाई यूपी का चिन्ह, यूपी का राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय पुष्प, वृक्ष, ठीक है, खेल, राजधानी कैसे, कौन सी कब बनी, कब थी, ठीक है, और नामकरण यूपी का कब, किस सन में क्या था, ये सब कुछ पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है। और यूपी में कितने मंडल है, ठीक है, कितनी तहसील है, नृत्य कौन सा है, ठीक, ये अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में।